Hello students, how are you? Good morning to all of you. Let us start unit next, that is unit number 4, and its name is chemical kinetics. This unit related to the chemical reactions and their speeds. Before starting this chapter, we are discussing the syllabus of the complete chapter. In this chapter we will read about rate of reaction, that is average and instantaneous, factors affecting the rate of reactions, concentration, temperature, catalyst, order and molecularity of the reaction, rate law, specific rate constant, integrated rate equation, and half life only for zeroth and first order reaction. Our syllabus includes only for zero and first order reaction. Concept of collision theory, that is elementary idea, no explanation more, no mathematically treatment, only experimental idea or elementary idea. So this is so small chapter, and let us start this chapter. The first definition is what is chemical kinetics. देखिए बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की और उनके फैक्टर्स की, किस किस पे रेट ऑफ रिएक्शन का फैक्टर फास्ट होता है, किस पे स्लो होता है, और मैकेनिज्म किससे वो रिएक्शन बनी है, पूरा मैकेनिज्म क्या है. ठीक है ना? तो मैं पढ़वा देता हूँ आपको इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों. इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म बाई विच द रिएक्शन प्रोसीड. कौन कौन से मैकेनिज्म हैं, कितने स्टेप में रिएक्शन हुई है, कितनी स्पीड से हुई है, और किस प्रकार कौन कौन से फैक्टर टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, प्रेशर बढ़ाने से बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ाने से बढ़ती है या घटती है, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं. सेकंड जो पॉइंट हमारा रहेगा आज का बच्चों वो है रेट ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन की रेट क्या होती है बच्चों? द रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो बदलाव आता है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंजमेंट आती है, दैट इज नोन एज द रेट ऑफ रिएक्शन. उसको हम क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की दर, मीन्स स्पीड ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन की स्पीड कितनी है, रिएक्शन फास्ट है या स्लो है. ठीक है. अब हमारे पास क्या है? अब मैंने आपको बता दिया यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन. तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ रिएक्टेंट. अब आपके माइंड में आएगा रिएक्टेंट में क्या चेंजमेंट होगी और प्रोडक्ट में क्या चेंजमेंट होगी. तो आप देखो जनरली रिएक्टेंट से क्या होता है? प्रोडक्ट बनता है. तो रिएक्टेंट धीरे धीरे बच्चों क्या हो जाएगा? खर्च होना शुरू हो जाएगा. प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो इट मीन्स जो चेंजमेंट है वो कैसी चेंजमेंट है, मैंने वो भी बता दिया आपको यहाँ पे. जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर मैं बात करूं उसकी डिटेल में डेफिनेशन की, तो क्या हो जाएगी बच्चों? देखो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल. जिससे मैं लिख लेता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, दैट इज डेल्टा आर मीन्स R2 माइनस R1. है ना? क्या है ये? R रिएक्टेंट है मेरा, और माइनस का साइन यहाँ पे क्या इंप्लाई करता है बच्चों? दिस माइनस साइन इंप्लाइज हियर दैट द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग. मैंने साइड में लिख दिया है, ये लिख रखा देखो. द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड, रिएक्टेंट खर्च होता है, प्रोडक्ट बनता है, इसलिए रिएक्टेंट के आगे माइनस का साइन, प्रोडक्ट के आगे प्लस का साइन. और डेल्टा यहाँ पे क्या शो करता है बच्चों? चेंज शो करता है. डेल्टा हियर इज शोइंग एज अ चेंज. मैं यहाँ पे डी भी लगा सकता हूँ, डी ऑफ आर. डी यहाँ पे क्या करता है? इंप्लाइज बच्चों चेंज ही ये शो करता है, लेकिन ये थोड़ा सा लार्ज चेंज शो करता है बच्चों, और ये डी मेरा क्या है? थोड़ा सा स्मॉल चेंज शो करता है. दोनों के दोनों चेंज ही शो करते हैं ये. ठीक है. जैसे आप बात करोगे इंक्रीज, अब प्रोडक्ट रिएक्टेंट तो मैंने बता दिया, यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, इसलिए आप ये फार्मूला लगाएं. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि फॉर्मेशन होगी टू द टाइम इंटरवल, दैट इज R इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो प्लस का साइन आ जाएगा आगे, डेल्टा ऑफ P डिवाइडेड बाई डेल्टा ऑफ T. P मीन्स डेल्टा P मीन्स P2 माइनस P1. है ना? ज़्यादा से कम हुआ, कितना हुआ ये. ठीक है. रेट ऑफ रिएक्शन को आप इस तरह से लिख सकते हैं. अब अल्टीमेटली आई कैन राइट द रेट ऑफ रिएक्शन के दैट इज अब देखो बच्चों मैंने क्या बताया, इसमें दो चीज़ें हैं बच्चों, एक तो डिक्रीज हुआ है, एक इंक्रीज हुआ है. तो इसको एक दूसरी भाषा में अगर आप लिखना चाहो बुक के अनुसार, तो एक चीज़ और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, उसको बोल सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट. क्या बोल सकते हैं बच्चों? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्योंकि ये चीज़ हमारी खर्च हो रखी है, तो ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, और ये हमारा क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस बोला जाता है इसको, रेट ऑफ अपीयरेंस. तो आप लिख सकते हो इस चीज़ को भी. ठीक है. तो ये मेरी कंप्लीट रिएक्शन है. आप जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो क्या करेंगे? बीच में इक्वल का साइन होगा,
और अगर रिएक्टेंट के आगे माइनस लगाओगे जो भी रिएक्टेंट की वैल्यू है, और प्रोडक्ट जो बने हुए उनके आगे प्लस लगाओगे, बीच में इक्वल का साइन, बस ये रूल है छोटा सा। लेट अस स्टार्ट विद ए सिंपल रिएक्शन। वी आर टेकिंग ए सिंपल रिएक्शन, ए प्लस बी हमारे पास रिएक्टेंट हैं, और आफ्टर द रिएक्शन दे विल फॉर्म सी प्लस डी। क्या बताया बच्चों, ए प्लस बी से क्या बन गया, सी प्लस डी बन गया। तो बताओ क्या होगा इसके अंदर, इसकी रेट कैसे लिखोगे, अभी बताया था मैंने। क्या करोगे आप, रिएक्टेंट के आगे माइनस का साइन लगाओगे, क्योंकि डिसअपीरियंस है, ये वैल्यू कम होती है, तो माइनस डेल्टा ऑफ ए कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू का साइन बीच में, फिर क्या है माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ कंसंट्रेशन बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस ऑफ डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस ऑफ डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सभी का मीनिंग आप समझो। देखो सबके बीच में क्या है, इक्वल का साइन होना जरूरी है, और प्रोडक्ट के आगे प्लस का साइन, रिएक्टेंट के आगे माइनस का साइन, ये रेट ऑफ डिसअपीरियंस है, ये रेट ऑफ अपीयरेंस हमारी हो जाती है। लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल। वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ PCl5, phosphorus pentachloride. when breaks dissociate it gives phosphorus trichloride and chlorine gas. You can see that PCl5 after the reaction gives you PCl3 plus Cl2. rate of reaction क्या होगा इसका बताओ, माइनस डेल्टा ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ टाइम इज इक्वल टू, अब देखो प्रोडक्ट एक था तो माइनस एक के आगे, सॉरी रिएक्टेंट हमारा एक था तो माइनस इसके आगे लगी, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, और सारा सब कुछ सेम है। देखो बच्चों, प्लस डेल्टा ऑफ PCl3 कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यू कैन राइट। अब देखो कई बार क्या होता है बच्चों, कोफिशिएंट आ जाते हैं आगे, जैसे H2 के आगे 3 आ गया, N2 के आगे कुछ भी, मतलब कोफिशिएंट अगर आ जाते हैं हमारे पास तो कैसे लिखोगे आप, इसको याद रखना। जैसे मैंने एक रिएक्शन ली अमोनिया फॉर्मेशन की हैबर प्रोसेस से, N2 प्लस 3H2 आफ्टर द रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने प्रोडक्ट को देखना है ना कि रिएक्टेंट को। तो क्या बन गया 2NH3, 2 मोल ऑफ अमोनिया, वैन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मिक्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन इट गिव्स यू 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस, एंड वी विल राइट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन बाय सिंपल मेथड। देखो बच्चों, यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इट मीन्स माइनस डेल्टा ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब बच्चों देखो यहाँ पे जितना कोफिशिएंट इसके आगे होगा, क्या बोला मैं, विच कोफिशिएंट इज गिवन बिफोर द एटम, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे कितना कोफिशिएंट है 3, तो आप उसको डिवाइड में कर देंगे, यहाँ लिखते वक्त क्या कर देंगे 1/3 कर देंगे, बस इतना रूल है ये। जितना भी कोफिशिएंट दिया मिलता है एटम के आगे उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे उसके साथ, उसके आगे ही डिवाइड कर दोगे, तो मैं क्या लिखूंगा 1/3, प्लस का साइन क्यों लगाया, सॉरी यहाँ पे बिल्कुल ही गलत हो चुका है, यहाँ पे N2 यहाँ पे माइनस का साइन आएगा भाई, क्या आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट की वैल्यू तो माइनस में ही रहती है कभी भी आप सोचोगे तो ये, तो देखो ये मिस्टेक मिल गई यहाँ पे। क्या करोगे आप, यहाँ माइनस का साइन लगाओगे बिकॉज ये दोनों रिएक्टेंट हैं, और रिएक्टेंट की वैल्यू -R होती थी न कि प्लस, प्रोडक्ट तो एक ही है तो इसमें प्लस आएगा बस। तो क्या लिखोगे, माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ N2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3 डेल्टा ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 2 है तो मैंने बताया था ना अभी NH3 के आगे कितना है, यहाँ पे 2 है, तो इस 2 को भी 1/2 कर देंगे। प्लस क्या साइन क्यों आया, क्योंकि प्रोडक्ट है। समझ गए होगे बिल्कुल सभी। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिल्कुल जब तक आपको समझ में नहीं आएगा एग्जाम्पल हम लेते रहेंगे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हम लेंगे इसके, ठीक है। तो देखिए ये एग्जाम्पल मेरे पास है, 2NO2 को जब ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा 2NO प्लस O2। बताओ क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी बच्चों, एक ही रिएक्टेंट है तो -1/2, क्योंकि मैंने बताया था जो कोफिशिएंट इसके आगे होता है उसके आगे क्या लग जाता है माइनस, तो -1/2 डेल्टा ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस, प्रोडक्ट हैं दोनों, प्लस 1/2 डेल्टा ऑफ NO डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ O2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 5, ये लास्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं चलो इसका, फिर एक बेसिक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। तो देखो 4NH3 प्लस 5O2 आफ्टर द रिएक्शन 4NO प्लस 6H2O लिख सकते हो ना। अब तो ये देखो दो रिएक्टेंट है तो इनके आगे माइनस और डिवाइड में कर दो, -1/4 डेल्टा ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/5 डेल्टा ऑफ O2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस की टर्म है बिकॉज प्रोडक्ट है बच्चों, अपीरियंस है, डिसअपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो +1/4 डेल्टा ऑफ NO डिवाइडेड बाई डेल्टा टी प्लस 1/6 डेल्टा ऑफ H2O डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, दैट्स ऑल कंप्लीट। तो मैंने एक जनरल फार्मूला आपके लिए प्रिपेयर किया, ये देखें, इफ द रिएक्शन इज गिवन एज दिस सिंपल रिएक्शन AA plus BB after the reaction CC plus DD,
देखो ए के आगे ए का कोफिशिएंट, बी के आगे बी का कोफिशिएंट, सेम कोफिशिएंट है, बस स्मॉल लेटर में है। तो इसके लिए क्या फार्मूला है, ये फार्मूला आप याद रखो, सिंपल है। जो आगे दिया गया है वो डिवाइड में हो जाएगा, -1/a, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ पे डी भी यूज़ कर सकते हैं ना बच्चों, मैंने बताया था डी भी यूज़ कर सकते हो आप। डी ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी -1/b, दोनों रिएक्टेंट हैं, डी ऑफ बी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू +1/c, डी ऑफ सी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू +1/d, डी ऑफ डी डिवाइडेड बाई डी टी। ये फार्मूला आप अप्लाई करो। अब आप डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? बच्चों क्या फार्मूला बताया रेट ऑफ रिएक्शन का? रेट ऑफ रिएक्शन में क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, है ना। कंसंट्रेशन या तो प्रोडक्ट की चेंज हो रखी है यहाँ पे, या फिर रिएक्टेंट की चेंज हो रखी है कंसंट्रेशन, ये हमें देखना ही नहीं है क्योंकि हम तो यहाँ पे यूनिट बना रहे हैं ना इसकी। तो बताओ बच्चों, कंसंट्रेशन का क्या एक यूनिट होती थी कंसंट्रेशन की? मोल पर लीटर, है ना। वी नो दैट द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर, ऊपर रख लिया हमने मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन क्या होता था, अगर किसी को यहाँ भी प्रॉब्लम है तो देखो, कंसंट्रेशन का मतलब क्या था बच्चों, कि गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितना मेरा सोल्यूट कितने सॉल्यूशन में घुला हुआ है, यानी मोल पर लीटर, है ना। क्या होता था, मोल पर लीटर। वो हम कंसंट्रेशन की यूनिट हमें सभी को याद है, वो सेकंड चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो बताओ क्या यूनिट हो गई कंसंट्रेशन की, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन की क्या यूनिट हो गई भाई, मोल पर लीटर पर सेकंड। इस मोल पर लीटर को मैं ना कैपिटल एम से डिनोट कर लेता हूँ ताकि बड़ा ना हो जाए, ये काफ़ी बड़ा एक्सप्रेशन ना हो, ताकि आगे हम इसको और इजीली कर सकें। तो मैंने मान लिया मोल पर लीटर को यहाँ पे कैपिटल एम से डिनोट कर दिया, तो मेरे पास ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, है ना बच्चों। मोल पर लीटर पर सेकंड यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए क्लासिफिकेशन करते हैं अब हम, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। रेट के आधार पर बच्चों रिएक्शनों को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। एक तो वेरी फास्ट रिएक्शन, भाई बहुत ज़्यादा जो तेज़ रिएक्शन होती हैं, ऐसी रिएक्शंस जो कि बहुत इंस्टेंटेनियसली होती हैं, यानी 10⁻⁻12 या 10⁻16 सेकंड में ही हो जाती हैं। और वो आयनिक रिएक्शन होती हैं क्योंकि आयन टूट के बहुत जल्दी कंबाइन होते हैं, कॉम्बिनेशन में आते हैं। जैसे मेरे पास AgNO3 है, NaCl है, रिएक्शन करेगा तो AgCl बनाएगा, NaNO3 बनेगा। देखो बच्चों आयन है ना, Ag प्लस NO3 माइनस, यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस, तो आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं। इसलिए हम इस चैप्टर में वेरी फास्ट रिएक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इनका रेट निकालना जो है वो खेल नहीं है बच्चों का, और उसमें तेल निकल जाता है अच्छों का, ठीक है। जितनी भी फास्ट रिएक्शन है ना, इतनी फास्ट रिएक्शन देखो सेकंडों में होगी, तो उसका रेट कैसे डिफाइन करोगे? नहीं, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इसका रेट डिस्कस नहीं किया जा सकता। सो इन रिएक्शनों को इग्नोर करो। आगे चलो, वेरी स्लो रिएक्शन। एक होती है हमारी बहुत स्लो रिएक्शन बच्चों। कैसी स्लो? ऐसी रिएक्शन जिनको करने में दिन या महीने लग जाते हैं, सालों भी लग जाते हैं बच्चों। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आप कोई आयरन का ऑब्जेक्ट लेके आए घर पे, क्या उस पर आते ही मिनटों में जंग लग जाएगा? नहीं, उसको लगने में काफ़ी दिन या महीने या साल लग सकते हैं। तो ये रिएक्शनें भी प्रैक्टिकली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। इतनी स्लो रिएक्शनों का रेट भी इस चैप्टर में ये रिएक्शन भी डिस्कस नहीं की जाएंगी, अंडरस्टैंड। ये रिएक्शन भी डिस्कस नहीं करेंगे। थर्ड रिएक्शन बच्चों हमारी मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट होती है बीच वाली रिएक्शन, जो ना ज़्यादा फास्ट ना ही ज़्यादा स्लो। दोज रिएक्शन विच आर नाइदर वेरी स्लो और नॉर वेरी फास्ट बट टेक प्लेस एट मॉडरेट स्पीड, बीच की स्पीड से होती हैं बच्चों। और इन रिएक्शनों की रेट हम मेजर कर सकते हैं, यही हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जनरली ये रिएक्शन बच्चों कौन सी होती है? मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, मॉलिक्यूल के द्वारा होने वाली रिएक्शन हमारी होती है, अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखो N2 + 3H2 आफ्टर द रिएक्शन 2NH3, एग्जाम्पल भी आप इसमें यूज कर सकते हैं बच्चों, ये एग्जाम्पल भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का जब 10th में आप करते थे हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे एसिटिक एसिड और इथेनॉल बन जाता था। एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज हमारे अगर हाइड्रोलाइज होगा तो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बनते हैं बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का है टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों 2 प्रकार से हमने इसको डिवाइड किया है टाइप में। एक होती है एवरेज रेट, एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट। व्हाट इज एवरेज रेट? एवरेज रेट का मतलब बच्चों क्या होता है? जिसमें टाइम इंटरवल थोड़ा सा ज़्यादा हो। क्या हो भाई? टाइम इंटरवल जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो। इफ़ देर इज ए लार्ज टाइम इंटरवल देन द रेट इज कॉल्ड एवरेज रेट। जैसे मेरे पास ये रिएक्शन है, मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया है इसका, A + B आफ्टर द रिएक्शन यू विल गेट C + D। तो यहाँ पे इसका एवरेज रेट लिखोगे आप, रेट AV एवरेज रेट। तो सिंपली क्या लिखोगे? डेल्टा से। एवरेज को डिनोट करने में हम थोड़ा सा लार्ज टाइम इंटरवल, मैंने बताया था ना लार्ज चेंज के लिए डेल्टा यूज होता है अगर लार्ज चेंज हमारा है तो, ठीक है।
स्मॉल चेंज हो तो बच्चों डी यूज़ करते हैं, मीनिंग दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप जानते हो अच्छी तरह से, माइनस डेल्टा ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी माइनस डेल्टा ऑफ बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा ऑफ सी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस ऑफ डी डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट में माइनस आएगा, प्रोडक्ट में प्लस आएगा, समझा चुका हूँ पहले। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट, ऐसी रेट जिसमें टाइम इंटरवल हमारा बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं आर इंस्टेंटेनियस या लिमिट टाइम्स टेंस टू जीरो, बहुत टाइम का इंटरवल बहुत कम है, तो उसको क्या लिखोगे आप, बस डी लगा दें, डेल्टा की जगह पे डी लगा दें, सेम आंसर होगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस करें, आज का लेक्चर खत्म हुआ। बताओ, इट इज़ द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, जबकि ये क्या हमारी इंस्टेंटेनियस रेट, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसमें तो टाइम इंटरवल हो सकता है हमारा कुछ भी, लेकिन इसमें पार्टिकुलर टाइम की वैल्यू देगा आपको कितनी है, बहुत स्मॉल होगा। इट इज़ एप्लीकेबल टू सिंपल रिएक्शन, ये सिंपल रिएक्शनों पे अप्लाई होगा जो एक स्टेप में ही हो जाती हैं, जबकि ये हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे भी अप्लाई होगा जो कि मल्टी स्टेप में होती हैं। कल डिस्कस करते हैं हम क्या होती हैं सिंपल रिएक्शन, क्या होती हैं मल्टीपल रिएक्शन, ठीक है। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक इजीली स्क्रीनशॉट, देख लीजिए आप स्क्रीनशॉट इसके, मैं धीरे धीरे मूव करता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कल का लेक्चर बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक हमारा, ये चैप्टर ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इजी है और बहुत स्मॉल चैप्टर है ये, इसमें इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सिलेबस हमारा क्या है, लिमिटेड है भाई, ठीक है। तो ये हम कर चुके हैं आज ये टॉपिक, तो लेट अस यू आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी हम कल करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।